के सत्तासर मार्केट में स्थित प्लास्टिक पाइप की दुकान में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग ने कुछ ही मिनटों में आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग का धुआं इतना ज्यादा था कि वो काफी दूर से ही नजर आ रहा था। आग के विकराल रूप को देखते हुए आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। देरी न करते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। कोटा में चोरियों की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान हैं। आए दिन चोर किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं, जिस वजह से लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। बुढ़ादित में कोटड़ा दीप सिंह की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सेंधमारी का प्रयास हुआ है। कोटा में चोरियों की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान हैं। आए दिन चोर किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं, जिस वजह से लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि चोरों को न तो कानून का कोई डर है और न ही कोई परवाह। ये तस्वीरें कोटा ग्रामीण की हैं, जहां बुढ़ादित में कोटड़ा दीप सिंह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सेंधमारी हुई। चोर बैंक के बाथरूम की दीवार तोड़कर बैंक के अंदर तो घुसे, लेकिन अपने मंसूबों में असफल रहे और बैंक में कैश अपने सुरक्षित जगह मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया। प्रिंटर सहित सबूत एकत्र किए गए। पुलिस के मुताबिक बैंक के अंदर से कंप्यूटर का एक सीपीयू चोरी हुआ है। बाकी सब कुछ सही सलामत है। फिलहाल पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बैंक कर्मियों का कहना है कि दिवाली की वजह से बैंक बंद था, जिसकी वजह से ये पता नहीं चला कि वारदात कब हुई। सुबह दीवार टूटी हुई दिखाई दी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र शहर में बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ दीपावली के पावन पर्व पर व्यापारियों और आमजन से परंपरागत रामा श्यामा किया और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दौसा में जलेबी बनाते हुए विधायक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा का ये अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये वीडियो बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का है, जहां दीपावली के खास मौके पर विधायक भागचंद टाकड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों और आमजन को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने हलवाई को जलेबी बनाते हुए देखा और खुद को रोक नहीं पाए और लगे हाथ विधायक टाकड़ा भी अपने हुनर दिखाते हुए जलेबी बनाने लगे। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग उत्साहित नजर आए। विधायक टाकड़ा ने कई जलेबियां भी बनाई। उधर विधायक भागचंद टाकड़ा की जलेबी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अब तक कई लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। विधायक भागचंद टाकड़ा ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर सियासत करना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। मैं तो जनता के बीच हूँ, जनता ही मेरा परिवार है। विकास की राजनीति ही मेरी पहली प्राथमिकता है। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला 2025 की रंगत अब पूरी तरह से चढ़ चुकी है। धार्मिक आस्था और पशु व्यापार के इस अनूठे संगम में देश विदेश से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पुष्कर की गलियों में विदेशी सैलानियों की आवाजाही से बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। रंग रंगीले राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2025 शुरू होने जा रहा है। अगर आप अजमेर या राजस्थान के किसी भी कोने में हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बुधवार 22 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आस्था, संस्कृति और पशु व्यापार का महासंगम यहां देखने को मिलेगा। प्रशासन ने इस बड़े मेले के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुष्कर के रेत के टीलों पर माहौल अभी से पूरी तरह बन चुका है। दूर दराज के इलाकों से ऊंट पालक अपने ऊंटों और घोड़ों के मालिक अपने शानदार घोड़ों के साथ पुष्कर पहुंचने लगे हैं। पुष्कर की गलियों में विदेशी सैलानियों की आवाजाही से बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। होटल, गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस पहले से ही बुक हो चुके हैं। वहीं पुष्कर मेला मैदान में मनोरंजन के लिए झूले और आकर्षक स्टॉल सजने लगे हैं। बच्चों और युवाओं के लिए खाने पीने, हस्तशिल्प और पारंपरिक आभूषणों की दुकानों पर भीड़ दिखाई देने लगी है। शाम होते ही मेला क्षेत्र रंगीन रोशनी से जगमगाने लगा। ऊंट व्यापारियों ने अपने पशुओं को सजाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं विदेशी सैलानी इन पलों को कैमरे में कैद करते नजर आए। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में वन विभाग की सतर्कता से 2 मगरमच्छों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। चंबल नदी में दोनों को छोड़ा गया है। देखिए रिपोर्ट।
हैरान कर देने वाला ये वीडियो बूंदी का है, जहां केशव राय पाटन क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक मगरमच्छ आ गया। बीरज और कड़ा गांव में मगरमच्छ देखे गए। ग्रामीणों ने नदी किनारे मगरमच्छों को घूमते देखा और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। हालांकि सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देशन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अभियान शुरू किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित दूरी बनाते हुए मगरमच्छ को जाल की मदद से पकड़ा। लगभग 1 घंटे तक चले इस अभियान के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर केशव राय पाटन स्थित चंबल नदी में वापस छोड़ दिया गया, जहां उनका प्राकृतिक आवास है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की। वन विभाग की संयुक्त मेहनत से ये अभियान पूरी तरह सफल रहा। बता दें कि रेस्क्यू अभियान के दौरान टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि जानवरों को किसी तरह की चोट ना पहुंचे और ग्रामीणों की सुरक्षा भी बनी रहे। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयसिंहपुरा खूर थाना पुलिस की यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयसिंहपुरा खूर थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। फिलहाल दोनों से अब पूछताछ पुलिस कर रही है। हिंदी सिनेमा की हंसी आज खामोश हो गई है। शोले के मशहूर जेलर और हंसी के बादशाह गोवर्धन असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। जयपुर से मुंबई तक उनका सफर 350 से ज्यादा फिल्मों में बसी उनकी अदायगी। देखिए असरानी जी को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा की हंसी अब थोड़ी कम हो गई है। गोवर्धन असरानी, जिनकी मुस्कान ने पीढ़ियों को गुदगुदाया, अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जयपुर की गलियों से निकला एक सपना पुणे के फिल्म संस्थान में तराशा गया और फिर मुंबई की चकाचौंध में चमक उठा। असरानी ने सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से पढ़ाई की और पुणे के फिल्म संस्थान से अभिनय की शिक्षा ली। शोले के जेलर से लेकर चुपके चुपके के भोले किरदार तक उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। उनके निधन से सिनेमा का एक अध्याय समाप्त हो गया है। गोवर्धन असरानी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक युग थे। उनकी अदायगी, उनकी आवाज, उनका अंदाज सब कुछ दर्शकों के दिल में बसता है। 1 जनवरी 1941 को जन्मे असरानी ने 5 दशकों तक सिनेमा को हंसी, भावुकता और गहराई दी। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। कुछ चेहरे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं रहते, वो दिलों में बस जाते हैं। गोवर्धन असरानी वो नाम है जो हंसी का पर्याय बन गए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदायगी, उनकी मुस्कान और उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। अलवर में दिवाली के दूसरे दिन ही अलवर एनसीआर की हवा बिगड़ती दिखाई दी। हालात यह है कि भिवाड़ी और अलवर का AQI गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। भिवाड़ी और अलवर में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू की गई। दीपावली के अवसर पर राजस्थान में जमकर पटाखों की आतिशबाजी के साथ त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सभी शहरों में रंग बिरंगे नजारे से आसमान चमक उठा और खूब रौनक रही। लेकिन इस उत्सव के बीच पटाखों की आतिशबाजी ने एक ही दिन में राजस्थान की हवा को जहरीला कर दिया। हालात यह है कि भिवाड़ी और अलवर का AQI गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहा है, जबकि भिवाड़ी और अलवर में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू की गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों की बिक्री की परमिशन 2 दिन के लिए दी है। ऐसे में ग्रीन पटाखों की आड़ में दूसरे हानिकारक पटाखे भी जलाए जा रहे हैं, जो काफी हानिकारक हैं। बता दें कि भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर 335 पहुंच चुका है, जबकि अलवर में 207 तक पहुंच गया है। प्रदूषण की इस बढ़ोतरी से आमजन की चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर प्रदूषण रोकथाम के लिए उपाय नहीं किए गए तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेप 2 की पाबंदियों में आंशिक रोक लगे रहते हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। डीजल सेट पर रोक लग जाती है। कोयला और लकड़ी के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहता है। झुंझुनू में इंडाली सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार में जा रही एक ब्रीजा कार अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ गई। सड़क पर अचानक मवेशी आने से यह हादसा हुआ। यदि आप हाईवे या सड़क पर गाड़ी चला रहे हों तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़े खतरे का कारण बन सकती है। झुंझुनू में आए दिन तेज रफ्तार वाहन के चलते लगातार सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
ताजा घटनाक्रम इंटाली सड़क मार्ग का है, जहां तेज रफ्तार में जा रही एक ब्रेजा कार हादसे का शिकार हो गई। दरअसल अचानक सड़क पर आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार स्टे वायर के सहारे करीब 7 फीट ऊपर तक खंभे पर चढ़ गई। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि कार सवार युवक को हल्की चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे घायल युवक को कार से बाहर निकाला। फिलहाल बिजली के खंभे पर लटकी कार को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के बूंदी के ग्रामीण इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां मगरमच्छ घूमते देखे गए। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घबराए लोगों ने वन विभाग को फोन लगाया। उसके बाद क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। बूंदी के 2 गांवों में खतरनाक मगरमच्छों की दहशत। जैसे ही लोगों ने नदी किनारे इन खतरनाक शिकारियों को घूमते देखा, लोग खौफ में आ गए और बिना देर किए तंबल घड़ियाल अभयारण्य को इसकी खबर दी गई। वन विभाग के अधिकारी सूचना मिलते ही मौके पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। ये एक जोखिम भरा ऑपरेशन था। अधिकारियों ने न सिर्फ ग्रामीणों की सुरक्षा का ध्यान रखा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि मगरमच्छों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। करीब 1 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद सधे अंदाज में पूरा किया गया। टीम ने सुरक्षित दूरी बनाते हुए विशेष जाल की मदद से दोनों मगरमच्छों को सफलतापूर्वक काबू में किया। दोनों मगरमच्छों को चंबल नदी में छोड़ दिया गया है, जो उनका प्राकृतिक आवास है। गांव वाले वन विभाग की तेजी और संवेदनशीलता की सराहना कर रहे हैं। इस बीच अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। दीपावली की शाम हादसे से दहलाया अजमेर। बुलेट सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी है। तेज रफ्तार बुलेट चालक ने पीछे से टक्कर मारी है। हादसे के बाद बाइक चालक फरार हो गया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दी है। ये तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी आया है सामने, जहां एक बुलेट सवार एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुदरत का कहर अचानक बवंडर की शक्ल में सामने आया। पेरिस के उपनगर में इस बवंडर ने जबरदस्त तबाही मचाई। कई घरों की छतें तक उड़ाकर ले गया। पेरिस के उपनगरों में तबाही का मंजर है। बवंडर ने ऐसा कोहराम मचाया कि आसमान मलबे से भर गया। मलबे के छोटे बड़े टुकड़े तूफानी हवाओं के साथ आसमान में छा गए। भारी भरकम क्रेन भी इस बवंडर का कहर नहीं झेल पाई और जमींदोज हो गई। क्रेन के गिरने के खौफनाक मंजर ने पूरे शहर को दहला दिया। हर इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई इमारतों को क्रेन ने नुकसान पहुंचाया और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों को ढूंढने में जुट गए। ये बवंडर इतना भयानक था कि लगा ये पूरा शहर को ही उड़ा ले जाएगा। इस टॉर्नेडो की चपेट में आने से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर है और वो अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। टॉर्नेडो ने बड़ी संख्या में घरों की छतों को भी उखाड़ फेंका है। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको के दक्षिण में आज एक गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स भयानक धमाके से दहल गया। रिफॉर्मा नाम के इलाके में इस कैक्टस गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में हादसे में सेना के 5 जवानों की मौत होगी। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मैक्सिको में भीषण विस्फोट। कैक्टस गैस कॉम्प्लेक्स में भारी तबाही। गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके के तुरंत बाद भीषण आग लगी। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज दूर तक सुनी गई। धमाके और आग से पूरे कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। धमाके के चलते कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले 1800 से ज्यादा लोगों को आनन फानन में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
इस हादसे में मेक्सिको की सेना के 5 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। आसपास की कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये भयावह हादसा कॉम्प्लेक्स की नई पाइपलाइन में आई खराबी के चलते हुआ। प्रकृति की ताकत के आगे इंसान बेबस हो जाता है। दक्षिणी अमेरिकी के देश कोलंबिया का हाल देखिए। आसमान से इतना पानी बरसा कि नीचे जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए कोलंबिया के सांता मार्टा का हाल देखिए। यहाँ की सड़कें अब सड़कें नहीं रही, उफनती नदी का रूप ले चुकी हैं। बाढ़ से इलाके का पूरा सिस्टम ठप हो गया है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि गाड़ियां तक डूब गई, ट्रक तक फंस गए। पानी इतनी तेजी से आया कि लोग गाड़ियों में ही फंसे रह गए। कई इलाकों में पानी लोगों की कमर तक भर गया है। लोग जान जोखिम में डालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। बाढ़ ने लोगों के घरों को भी नहीं बख्शा। घर घर नहीं बल्कि स्विमिंग पूल बन गए हैं। पानी के साथ आया मलबा और गंदगी लोगों के कीमती सामान को खराब कर रहा है। कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस हो चुके हैं। सांता मार्टा में जीवन थम गया है। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मदद पहुंचना भी बड़ी चुनौती है। रोशनी के पर्व दीपावली की भव्यता भारत ही नहीं 7 समंदर पार तक नजर आई है। अमेरिका में बसे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों ने ऐसा दीपोत्सव मनाया कि अमेरिका के लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। न्यू जर्सी के आसमान में अद्भुत नजारा। जैसे ही रात हुई, अक्षरधाम मंदिर के परिसर में पटाखों की गूंज और आसमान में रंगीन नजारों ने समा बांध दिया। एक एक करके छोटे रॉकेट और आसमान में बनती आकृति, पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा। दीपावली के मौके पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में शानदार आतिशबाजी हुई। जिसने भी ये नज़ारा देखा वो वहीं ठहर गया और दीपोत्सव की भव्यता को अपनी आंखों में हमेशा के लिए संजो कर रख दिया। ये सिर्फ आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम था। अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस दीपोत्सव को मनाया, जिसमें स्थानीय अमेरिकी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और हमारी संस्कृति की इस भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। चलिए बड़ी खबर आपको कोटपुतली से बताते हैं, जहां बहरोड में रोहित गुदारा गैंग का एक कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुआ है। महिला के भेष में ये छिपा हुआ था। बदमाश अभिषेक पर था 25,000 रुपए का इनाम। कई आपराधिक मामलों में ये वांछित था। गिरफ्तारी के समय लहंगा लुंगड़ी पहने मिला, यानी महिला के भेष में मिला है। देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और मैगजीन इसके पास से मिली है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये शख्स अपना भेष बदलकर छिपा हुआ व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फर्क लग रहा था, ये महिला संदेह प्रतीत हुआ तो उस पर पूछताछ की गई, वह उसमें तलाशी दी गई तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है। तो और इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो है एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज की तारीख में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश साइबर अपराध के जाल में फंसे हैं। अपराधी बड़े ही शातिराना तरीके से आम शहरियों को लूट लेते हैं। जब तक लोगों को अपने साथ ठगी का एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यूरोपीय देश लात्विया में पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े साइबर नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जो हजारों लोगों को चूना लगा चुका है।
हाथों में हथियार और एक इमारत में पुलिस की पूरी टीम की दस्तक। धीरे धीरे पुलिस की पूरी टीम इमारत के एक कमरे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा बंद है। हथियार के पूते पुलिस ने कमरे के दरवाजे को तोड़ डाला। ये वीडियो कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि साइबर अपराधियों के ठिकानों पर सबसे बड़ी छापेमारी है। पुलिस की रेड जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, पुलिस की टीम का एक एक कैमरा पूरे वाक़े को रिकॉर्ड करता रहा। दरवाजे को तोड़कर पुलिस की टीम ने जैसे ही अंदर एंट्री की, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इससे पहले साइबर ठगों के इतने बड़े नेटवर्क का उन्होंने खुलासा नहीं किया था। चारों तरफ तारों, कंप्यूटरों और फोन का ऐसा जाल जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 1200 सिम बॉक्स डिवाइस जब्त किए, जबकि 40,000 सक्रिय सिम कार्ड को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा 5 सर्वर, 4 लग्जरी कारें, करीब 4,30,000 यूरो की बैंक रकम और 3,30,000 अमेरिकी डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति भी फ्रीज की गई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन जिसके तार दुनिया के कई देशों में फैले हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं इसके तार भारत में तो नहीं जुड़े। रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा साइबर ठगों का नेटवर्क और 3 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की एक साथ कार्रवाई। साइबर ठगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और पुलिस की टीम ने कई देशों में फैले साइबर अपराधियों के इस नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। तभी पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम सिम कार्टेल रखा। यूरोप के इस देश में ऑपरेशन सिम कार्टेल के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने करोड़ों रुपए के यूरो साइबर ठगी का खुलासा किया, जो लगातार कई देशों के हजारों लोगों को निशाना बना रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने साइबर ठगी के जो आंकड़े पेश किए हैं, जानेंगे आप भी तो हैरान रह जाएंगे। ऑस्ट्रिया में ही करीब 4.5 मिलियन यूरो यानी करीब 40 करोड़ की ठगी की गई, जिसमें 1700 साइबर फ्रॉड की वारदातें हुई, जबकि लातविया में 4,20,000 यूरो यानी करीब 3,70 करोड़ का नुकसान हुआ। यहाँ 1500 साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हुए। इतने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के बाद सवाल ये उठता है कि इस नेटवर्क का संबंध भारत से तो नहीं था। जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जोधपुर से, जहां जैसलमेर बस हादसे में बड़ी खबर मिल रही है। एक और युवक की इस हादसे में झुलसा था, उसकी मौत हो गई है। मृतकों की संख्या अब 26 हो गई है। लाठी निवासी ओमाराम की मौत हो गई। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने इसकी पुष्टि की है। तो जोधपुर से आपको एक और दुखद और बड़ी खबर बता रहे हैं। जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी एक और शख्स की इस हादसे में मौत हो गई है। झुलसा था शख्स और अस्पताल में एडमिट था। तो आंकड़ा यहां 26 पहुंच चुका है। बिहार के गया में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा है कि 4 लोगों ने इस युवक को गोली मारी है। सुभाष कुमार को पहली गोली सीने में लगी। दूसरी गोली सिर पर दागी गई। 19 साल के इस बेगुनाह युवक पर 4 गोलियां बरसाई गईं और वो बेसुध होते होते मौत की नींद सो गया। गया जी के कोतवाली थाना इलाके के बैरागी मोहल्ले में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी में हत्या की सनसनीखेज तस्वीर कैद हो गई। अभी सभी पहलुओं की हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जैसा भी इनके परिजन का आरोप होगा या संदेह होगा, उसके अनुसार हम लोग अभी तक कार्रवाई करेंगे। मृतक के पिता उपेंद्र पासवान ने बताया कि पिछले 5 साल से उसके मोहल्ले के एक युवक से विवाद चल रहा था। पिता का आरोप है कि उसी के इशारे पर उसके बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। चुनाव का समय ऐसा होता है जब पुलिस की फाइल में नामजद आरोपी भी चंगुल में फंस जाते हैं। बिहार के जहानाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां नामांकन करने आए एक उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नेताजी अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने आए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की पर्ची काट दी और अपने साथ थाने ले गए।
नामांकन के तुरंत बाद पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कलामुद्दीन फायरिंग के एक मामले में फरार थे। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उनके सियासी अरमानों पर पानी फिर गया। समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस ने साजिश के तहत कार्रवाई की है। ये मामला जो हुआ है तो आवाम जहानाबाद की चुप नहीं बैठेगी, उनके साथ है और निश्चित इंशाअल्लाह रहमान उनका जीत पक्का है। कलामुद्दीन ने आजाद समाज पार्टी से पर्चा भरा था, जिसके काको थाना इलाके में दर्ज एक फायरिंग के मामले में लंबे समय से तलाश चल रही थी। बिहार चुनाव में टिकट को लेकर मारामारी मची है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है वो अजब गजब प्रदर्शन कर रहे हैं। नरपतगंज विधानसभा सीट से टिकट ना मिलने पर एक नेताजी कफन बांधकर नामांकन करने पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता अजय झा कफन ओढ़कर नामांकन करने पहुंचे, लेकिन उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नेताजी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। जब टिकट नहीं मिला तो कफन ओढ़कर निकल गए। अब वो कह रहे हैं कि जनता उन्हें आशीर्वाद दे या फिर इसी कफन के साथ उन्हें दफन कर दे। नेताजी के दर्द का अंदाजा इसी बात से भी लगा लीजिए कि वो खुद कह रहे हैं कि उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल की अरमा आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते, पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है जो अजय झा का हम बलि ले ले। अजय झा नरपतगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के समय उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। टिकट नहीं मिलने से नाराज अजय झा ने कहा कि बीजेपी में ब्राह्मणों की जगह नहीं रही। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी ठीक से नहीं हो पाया है। नतीजा कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो गई। सबसे अधिक जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। उधर रोहतास के करगहर में सीपीआई और कांग्रेस उम्मीदवार आमने सामने। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे की वजह से वैसे तो करगहर सीट पहले ही चर्चा में है, लेकिन महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट ने यहां के चुनाव मैदान को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। रोहतास की सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। यहां कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सीपीआई के महेंद्र गुप्ता ने भी अपना पर्चा भर दिया है। महेंद्र गुप्ता खुद को असली प्रत्याशी बता रही है। महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सब नॉमिनेशन किया हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन में है और हम लोग इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार तेजस्वी यादव को हम लोग इस बार महागठबंधन से करगहर से विजयी होकर भारी वोटों से महागठबंधन सरकार बनाने का काम करेंगे। करगहर सीट से जेडीयू ने वशिष्ठ सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज की ओर से रितेश पांडे मैदान में है। बिहार चुनाव में इस बार बागी महागठबंधन और एनडीए दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। आरजेडी ने जिन 36 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है वो भी गठजोड़ की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। वहीं जेडीयू के भी कुछ बागी मैदान में हैं जो कुछ सीटों पर उनके लिए सिरदर्द का सबब बन गया। एक रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी की परिहार सीट से रितु जायसवाल निर्दलीय ताल ठोक रही है। उनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि आरजेडी उन्हें बेलसंड सीट दे रही थी, लेकिन रितु ने इनकार कर दिया है और कहा कि आरजेडी ने स्मिता पूर्वे को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो जीत नहीं सकते। यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं, न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जीता के भी हार गई। दरभंगा की गौड़ा बैराम सीट बंटवारे के बाद वीआईपी के हिस्से में गई है। संतोष सहनी उम्मीदवार हैं, लेकिन बंटवारे से पहले आरजेडी ने अफजल अली खान को मैदान में उतार दिया है। कुछ यही हाल एनडीए का है। जेडीयू के गोपाल मंडल पटना में रोते नजर आ चुके हैं। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता जय कुमार सिंह दिनारा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए ने यहां से आलोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दोनों गठबंधन के ये बागी नतीजों में कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इसका इंतजार करना होगा।